नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। देखिए, भारत संस्कृतियों का महासागर है। तमाम तरह के रीति रिवाज है, भाषाएं चाहे अलग हों, लेकिन भारत की संस्कृति को आज दुनिया मान रही है। आज दुनिया जानती है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है। उसी की एक झलक मैं पहले आपको यहां से दिखा देती हूं। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मौजूद हूं और यहां पर चल रहा है आदि महोत्सव, जहां पर देश के अलग अलग कोनों से जनजातियों का एक समूह यहां पर पहुंचा है और वो यहां पर अपने अपने इलाके की चीजों को शोकेस कर रहे हैं। चाहे हमारी फूड की बात कर ले या फिर आदि महोत्सव की अलग अलग कलाओं की बात कर ले, यानी एक तरीके से परंपराओं का जो संगम है वो इस वक्त आपको यहाँ पर आदि महोत्सव में नजर आ जाएगा। आदि महोत्सव की तस्वीरें जहाँ पर जनजातीय उद्यमी मौजूद है, शिल्प, संस्कृति, व्यंजन, हर तरह की चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। एक भारत की संस्कृति का हम कहें कि आपका पूरा भारत एक जगह पर यहाँ पर सिमट कर आ गया है, जिसकी एक तस्वीर झलक हम लगातार आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ पर भारत की संस्कृति को दर्शाया गया है। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के दिल में इस वक्त आदि महोत्सव और देश के तमाम कलाकार, अलग अलग ट्राइब्स के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यही खास बात है जो भारत को बहुत ज्यादा समृद्ध बनाती है, जो बताती है कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति कितनी रिच है और आज दुनिया इसको सलाम कर रही है। उसकी एक और तस्वीर अबू धाबी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस पहुंचने ही वाले हैं और फिर उसके बाद कल वो वहां बने मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जिसके लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। किस तरीके से अरब मुल्कों में इस वक्त हिंदुस्तान का बोलबाला है, भारतीय संस्कृति को स्वीकार वहां पर किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, चाहे वो हमारी संस्कृति हो या फिर हमारे लोग हो। बड़ी संख्या में लोग वहां पर रहते हैं और इससे बहुत सारी बातें निकलकर सामने आती है। वो ये कि किस तरीके से भारत के रिश्ते अरब मुल्कों के साथ बहुत ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। एक भरोसा है जो मजबूत हो रहा है और जो लुक ईस्ट पॉलिसी का नारा प्रधानमंत्री ने दिया था वो आज कहीं ना कहीं साकार भी होता जा रहा है। हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारे धर्म को किस तरीके से पूरी दुनिया देख रही है। केवल एक मंदिर नहीं, बहुत बड़ा मंदिर है, लेकिन इसके अलावा और बहुत से अरब कंट्रीज हैं जहां पर मंदिर बने हैं। तो वो साफ तौर पर दिखाते हैं कि भारत आज कहाँ है, किस तरीके से भारत की एक्सेप्टेंस अरब मुल्कों में स्पेशली बढ़ी है। हम आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम 2 दिन का है, 13 और 14 तारीख का पहुंचने वाले हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री आज 4 बजे वहां पर लैंड करेंगे। वहां पर उनके लिए एक स्पेशल कार्यक्रम प्रधानमंत्री के लिए रखा गया है, जिसमें भारतीय मूल के जो लोग हैं उनको प्रधानमंत्री वहां पर संबोधित करेंगे। एक बड़ा स्टेडियम है जिसका इनॉग्रेशन भी प्रधानमंत्री को वहां पर करना है। और सबसे बड़ी और खास बात, कल बसंत का दिन है, बसंत पंचमी हम और आप सभी लोग मनाएंगे यहाँ पर, लेकिन वहां पर हमारी संस्कृति की एक झलक नजर आएगी। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी जा चुके हैं और ये एक रिश्ता दिखाता है कि किस तरीके से भारत ने दूसरे मुल्कों के साथ अपनी स्ट्रैटेजी को भी चेंज किया और साथ ही साथ किस तरीके से मजबूर किया है कि वो हमारी संस्कृति को अपनाए। वरना अगर हम देखें कि किसी भी अरब मुल्क में इस तरह के किसी बड़े मंदिर की पहले तो इजाजत ही नहीं थी, लेकिन अब माहौल किस तरीके से बदल रहा है, हालात कैसे बदल रहे हैं, वो सारी चीजें आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ का जो कलर है, जो रंग है, जो संस्कृति यहाँ पर इस वक्त आपको नजर आ रही है, वो भी लगातार हम आपको दिखाएंगे आदि महोत्सव से। लेकिन सबसे पहले अबू धाबी में किस तरीके से स्वागत प्रधानमंत्री का हो रहा है, मंदिर की खासियत क्या है, वो आपको दिखाते हैं। रेत के समंदर पर इस मंदिर स्थापना की तपस्या करीब 5 साल बाद जाकर पूरी हुई है। 2018 में इस मंदिर का शिलान्यास हुआ, 2019 में इस मंदिर ने आकार लेना शुरू किया और 2024 में ये मंदिर अपनी भव्यता और दिव्यता से यूएई में ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे धन्य तीर्थ बन गया है। कल पीएम मोदी की मौजूदगी में इस मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा और इसी के साथ अरब दुनिया में ये समय सनातन के सूर्योदय का भी होगा। तो मंदिर से बहुत इसका स्थान मैं तो और भी कहूँगा, क्योंकि ये एक सर्वधर्म समागम का एक बन चुका है और ये इतना अद्वितीय है, इसके सामने कुछ शब्द कहने के लिए है भी नहीं। हमारा सौभाग्य अच्छा है कि हम यहाँ पर इसके दर्शन अभी कर पाए हैं। सारी दुनिया इसको करने वाली है दर्शन परसों के बाद में। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। जी हाँ, बहुत बहुत खुशी की बात है। प्रधानमंत्री की सद्भावना से, उनकी जो गुडविल है उसकी वजह से सब यहाँ पर हो पा रहा है। बहुत खुशी की बात है।
कुछ वक्त पहले दुनिया ने अयोध्या में भव्य मंदिर का उत्सव मनाया था और सनातन संस्कार के संसार में अब ये मंदिर उल्लास का दूसरा नाम बन रहा है। ये बात भी कम दिलचस्प नहीं कि 2015 में इस मंदिर की कल्पना पीएम मोदी के यूएई दौरे के समय साकार होनी शुरू हुई थी। और इत्तेफाक देखिए कि जिस वक्त मंदिर अपनी पूर्णता का उत्सव मना रहा है, पीएम मोदी की मौजूदगी फिर वहाँ रहने वाली है। अबू धाबी की माटी पर बना ये भव्य मंदिर कई मायनों में खास है। इस मंदिर को बनाने में 800 करोड़ की लागत आई है। ये मंदिर 26 एकड़ में फैला है। पूरा मंदिर सफेद संगमरमर और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। मंदिर की दीवारों पर रामायण की कथा और शिव पुराण के प्रसंगों को उकेरा गया है। मंदिर की दीवार पर भगवान जगन्नाथ की यात्रा का भी वर्णन नजर आता है। यूएई में बने अक्षरधाम मंदिर में भारत के रंग भी दिखने वाले हैं। मसलन यहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम भी नजर आने वाला है। इस भव्य मंदिर में 7 शिखर बनाए गए हैं जो यूएई के 7 अमीरातों के प्रतीक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने इस मंदिर के लिए जमीन दान में दी है। आने वाले दिनों में मंदिर में बनारस के घाटों जैसा नजारा भी दिखने वाला है। गर्मियों में मंदिर की फर्श ठंडी रहे, इसके लिए हाई क्वालिटी के पत्थरों का इस्तेमाल भी किया गया है। मंदिर के फर्श पर लाइव सेंसर मशीनें लगाई गई हैं जो तापमान और मौसम में बदलाव के बारे में जानकारी देंगी। साथ ही जमीन के भीतर की हलचल का भी पता चलता रहेगा। इस मंदिर को प्रेम, शांति, सद्भाव की थीम पर बनाया गया है। एक इस्लामिक देश में जिस तरह इस मंदिर ने आकार लिया है वो खुद में अद्भुत है। यूएई का इथॉस एक थोड़ा सा अलग इथॉस है। जो यहाँ के फाउंडर ऑफ द नेशन थे, फादर ऑफ द नेशन, फाउंडर ऑफ द यूएई, शेख जायद, उनका इथॉस बड़ा सेकुलर इथॉस था। इसलिए आज आप देखेंगे इस देश में गुरुद्वारे, मंदिर, गिरजाघर, हर तरह के प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं। इवन ज्यूइश सिनेगॉग्स भी हैं यहाँ पे। तो उसके चलते मंदिर पहले भी थे और ये जो मंदिर है ये बहुत खास मंदिर है। इसलिए खास है क्योंकि जब प्रधानमंत्री का पहला दौरा हुआ सन 2015 में, उसमें हमारे नेताओं की आपसी बातचीत के बाद निर्णय हुआ कि ये मंदिर बनेगा। अबू धाबी में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर हो या फिर जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम, हर जगह प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने को लेकर काफी तैयारियां चल रही हैं। बताया जा रहा है कि वहां पीएम मोदी से मिलने के लिए हजारों लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, लेकिन 2 दिनों से हो रही बारिश को देखते हुए लोगों की भागीदारी 80,000 से घटाकर 35,000 कर दी गई है। जैसा आप जानते हैं कि जब भी नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है तो हजारों लाखों कार्यकर्ता वैसे ही आ जाते हैं। ऐसे ही कल यदि आप आते हैं यहाँ पे तो मॉक ड्रिल था जिसमें करीब 2,500 कार्यकर्ता यहाँ आए थे। उन लोगों को समझाया जा रहा था पड़ते पानी में हर एमिरेट से, कोई फुजेरा से आया था, कोई रासल केमा से, कोई उमल क्वीन से, कोई अजमान से, कोई दुबई से, कोई शारजा से, 7 एमिरेट से जो है कार्यकर्ता आए थे। ये प्यार है नरेंद्र जी मोदी के प्रति। मैं समझता हूँ कि 13 फरवरी के बाद जब भी नरेंद्र जी मोदी के इवेंट की बात होगी तो अहलेन मोदी सबसे बड़े नंबर पे याद आएगा, जिसकी व्यवस्था, जिसका एंथुजियाज्म सबसे ज़्यादा होगा। और मुझे लगता है कि 13 फरवरी के बाद पूरी दुनिया इस बात को जानेगी कि जो यूएई में रहने वाले भारतीय हैं उनको सबसे ज़्यादा प्यार नरेंद्र मोदी जी से है। पीएम मोदी 2 देशों के अपने दौरे के पहले चरण में यूएई पहुंच गए हैं। इस दौरे में सबकी नजरें एहलान मोदी प्रोग्राम पर भी रहने वाली है। एहलान शब्द अरबी भाषा का है जिसका अर्थ है हेलो। पीएम मोदी का ये दौरा कूटनीतिक रिश्तों के लिहाज से भी अहम होने वाला है। यूएई से भारत के रिश्ते पहले से ही बड़े गहरे रहे हैं। ये दौरा इस संबंध को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को वेलकम करने के लिए यहाँ बहुत उत्सुक हैं और उनका वेलकम करने के लिए बहुत उत्सुक हैं सारे लोग। करीब 60,000 लोग पूरे यूएई से यहाँ आ रहे हैं। लोग आना शुरू हो गए हैं। अभी प्रोग्राम को शुरू होने में करीब 2 घंटे का समय है, लेकिन लोग अभी से बाहर स्कैनिंग एरिया में, QR कोड एरिया में, टिकट्स में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ और यहाँ पर यूएई में पिछले 17 सालों से हूँ। ये मोदी जी का एक बहुत बड़ा इवेंट है और ये इंडिया और यूएई के रिलेशनशिप में एक मेजर माइलस्टोन है। तो मैं एहलान मोदी की तरफ से वॉलंटियर कर रहा हूं एंड हम लोग यहाँ पे 1500 लोगों की टीम है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। यहाँ 700 लोग कल्चरल प्रोग्राम में भी काम करने वाले हैं, तो सभी बहुत एक्साइटेड हैं। हम लोग बहुत उत्साहित हैं। अबू धाबी में हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। 65,000 जो कि रिकॉर्ड होगा कि इतने बड़े इवेंट अबू धाबी में अभी तक नहीं हुए हैं और मोदी जी की
जो हम लोग गर्मजोशी से वेलकम करने वाले हैं। हम लोग सारे वॉलंटियर हैं, हम लोगों ने अपनी छुट्टियां ली हैं और पिछले 10-15 दिनों से हम लोग तैयारी कर रहे हैं सारे के। और आप सब देख सकते हैं सारे वॉलंटियर्स यहाँ पे। वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ऑल द क्राउड्स एंड वी आर गोइंग टू वेरी बिग वार्म वेलकम टू आवर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। वैसे प्रधानमंत्री मोदी अपने इस दौरे के बाद कतर की राजधानी दोहा भी जाएंगे। इस मौके पर उनकी कतर के एमिर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से भी मुलाकात होगी। ये मुलाकात ऐसे समय होगी जब कतर ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर भारत भेज दिया है। जाहिर है पीएम मोदी ने जिस तरह अरब देशों से संबंधों का नया ताना बाना बुना है, उसके मायने बेहद गहरे हैं। एक तरफ खाड़ी के तमाम बड़े देशों से भारत के संबंध मजबूत हुए हैं, वहीं सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्तों का नया अध्याय भी शुरू हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, ऐलान मोदी के लिए अबुधाबी पूरी तरह से तैयार है। 3 खास मेहमान डॉक्टर ज्योति दवे हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेश गोयल साहब हैं और साथ ही साथ स्वामी चक्रपाणी जी मौजूद हैं। डॉक्टर ज्योति दवे जो हैं वो स्वामीनारायण रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं। शुरुआत आप ही से करेंगे सर। जरा ये बताइए कितना बड़ा, कितना भव्य मंदिर होगा और जिस तरीके से किसी अरब मुल्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना, ये कितनी बड़ी हम कहें कि सफलता है, रिश्ते कितने मजबूत हो रहे हैं? देखिए, आप आपके सामने देख रहे हैं, इतना बड़ा मंदिर है जो आज यूएई में हो रहा है। इसके पहले इतना बड़ा स्टोन में बड़ा हुआ, विदाउट स्टील एंड सीमेंट, जिस प्रकार से पहले हमारे वहां होते थे, इस प्रकार ये BAPS बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था ने बहुत से मंदिर बनाए हैं भारत और भारत के बाहर। और ये मंदिर आप आपके सामने देख रही है, कितनी नक्काशी, कितना शिल्प काम यहाँ हुआ है, वो सब स्वयंसेवकों ने और उनके मित्रों ने किया है। और हमारे पास ऐसे संत है ये मंदिर में जिन्होंने बहुत काम किया है। ऐसे ब्रह्म बिहारी दास स्वामी है जो मूलतः इंग्लैंड के हैं और वो अपनी छोटी उम्र में यहाँ आ गए थे और यहाँ के बहुत मंदिर देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि हमें यूनाइटेड अरब एमिरेट में भी ऐसा मंदिर बनाना चाहिए। और उनकी जो वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लाइकिंग, वे ऑफ मीटिंग पीपल है, उसकी वजह से वहाँ के जो रूलर है उन्होंने भी ये जगह दी है अपनी ओर से और वहाँ इतना बड़ा मंदिर आज तैयार हो गया है। कल बसंत पंचमी के दिन उसका उद्घाटन होगा। बिल्कुल, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त सुरेश जी भी मौजूद है, सुरेश गोयल साहब। सर, आप बहुत अच्छे से समझते हैं भारत के रिश्ते दूसरे मुल्कों के साथ, उसमें हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी कला ने कितना बड़ा योगदान दिया है और आज शायद उसी का एक नतीजा है कि हम कह सकते हैं कि अरब मुल्कों में एक भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं, उनके लिए स्पेशल कार्यक्रम का आयोजन ऐलान मोदी यानी कि हेलो मोदी, और उसके अलावा 65,000 के करीब लोग जिनको प्रधानमंत्री वहां पर संबोधित करेंगे। ये अपने आप में प्रगाढ़ होते रिश्तों की एक मिसाल है। बिल्कुल ठीक कहा आपने नवजोत जी। ये जो हो रहा है ये एक तरह से भारत की सांस्कृतिक रिचनेस का मेरे ख्याल है ये रिकॉग्निशन है ये। और भारत की जो जगह है गल्फ कंट्रीज में, जो पिछले कम से कम मैं देख रहा हूँ, मैं पहले इजिप्ट में हुआ करता था, वहां पर एम्बेसडर था, तो वहां से मैं देखता हूँ कि कितना जो है आगे परिवर्तन आया है रिलेशनशिप में ये। और खासतौर पर गल्फ और मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ में जो रिश्ते ये तब्दीली में आए हैं, संस्कृति के तौर पर, आर्थिक संबंधों के तौर पर, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये। इसमें मैं ये कहूँगा कि जो हमारी संस्कृति है, मंदिर हो या हमारी ये डांसेस हो या कुछ भी हो, उनकी बहुत बड़ा स्थान रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि एक मंदिर जिसके लिए 2015 में एमिरेट्स के शेख ने अलॉट की थी मंदिर बनने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल खुशी का मौका है, बहुत अच्छा मौका है। और हम सबके लिए ही एक कह सकते हैं कि हम अपने आप में टू फील प्राउड ऑफ द मूवमेंट कि ये सब होने जा रहा है। जी नवजोत।
बिल्कुल सुरेश जी, हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी भी मौजूद है। स्वामी जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि अभी हाल फिलहाल में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था 22 जनवरी को, और उसके बाद से जिस तरीके से न सिर्फ भारत से बल्कि हम कहें कि विदेशों से भी लोग भारत आ रहे हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए, ये एक तरीके से पूरी दुनिया में एक मैसेज गया कि किस तरीके से हमारी संस्कृति, हमारा धर्म कितना समृद्ध है कि लोग वहां से यहाँ आ रहे हैं। और दूसरी बात, वहां पर स्पेशली गल्फ कंट्री में एक इतना बड़ा, इतना भव्य मंदिर तैयार हो जाना, हमारे प्रधानमंत्री का वहां पर जाना, और जो एक्सेप्टेंस हमारे कल्चर, हमारे धर्म, हमारे रिलीजन, हमारी संस्कृति की वहां पर बढ़ रही है, वो अपने आप में बहुत खास है। क्या कहेंगे स्वामी जी? देखिए नवजोत जी, निश्चित रूप से देखिए जो हमारी भारतीय सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत है अपने आप में अटूट है, अपने आप में सबको समेटे हुए है। इसीलिए हमारे हिंदू सनातन जो है उसका मूल ही सिद्धांत है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सबको जोड़ने का बात करते हैं। हमारा हिंदू सनातन सबको जोड़ता है, सबको परिवार मानता है। और जब जब इतिहास गवाह रहा है कि हमारे जब आध्यात्मिक महापुरुष कोई भी जो विदेश की धरती पे उतरे हैं तो वहां के लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। चाहे प्रभुपाद जी को देखिए, जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए और जिस प्रकार से लोग प्रभावित हुए, आज इस्कॉन देखिए कितनी बड़ी संस्था के रूप में है जो भारत और पूरे दुनिया में जो है प्रचार प्रसार धर्म और अध्यात्म का कर रहे हैं, गीता जी का प्रचार कर रहे हैं। उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने देखिए शिकागो में जाकर के जब सनातन की पताका लहराया तो लोग आश्चर्यचकित हो जाए। दुनिया के तमाम आध्यात्मिक लोग और जो संसद आध्यात्मिक था वो देख करके हमारी की वेदों में जो मनुर्भव के सिद्धांत है जब उसको रखा तो सभी लोग उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। इसी प्रकार से स्वामी नारायण, देखिए स्वामी नारायण अपने आप में पूरे देश में और पूरे विश्व में जिस प्रकार से शांति, प्रेम और सद्भावना के लेकर के अध्यात्म के माध्यम से प्रचारित प्रसारित करता है। गरीब दुखिया चाहे ऐसे कहीं भूकंप आता है, चाहे हर जगह वहां पे जाके सेवा करने का काम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब जो भी हमारे आध्यात्मिक सांस्कृतिक संस्थाएं जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह मानवता से जुड़े हुए हैं। भगवान श्री राम जिसने खुद सेवरी के जूठे बेर खाए, जिसने रीछ बंदर भालुओं को लेके लंकापति रावण पे विजय प्राप्त की, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण कर दिया न बाती, यानी सबको लेकर के, जीव जंतु सबको लेकर के एक उदाहरण पेश किया। ऐसे भगवान श्री राम का जिस समय अभी मंदिर बना चुकी, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में हम पक्षकार थे, और निश्चित रूप से भगवान राम का पूरे देश दुनिया में प्रासंगिकता है। उसी प्रकार हमारे हिंदू सनातन और हमारे हिंदू आध्यात्मिक जो धड़े हैं उसको कहीं ना कहीं स्वीकारता मिलती है। उसी का एक नमूना है कि आप देखिए दुबई में, यूएई में जिस प्रकार से मंदिर बन रहा है, अपने आप में ये देखिएगा मील का पत्थर साबित होगा। जो प्रेम और सद्भावना और शांति और अध्यात्म की उस धारा को लेकर के चलेगा जिसमें वहां के लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। मैं बधाई देता हूं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने निश्चित रूप से पूरे देश दुनिया में जाकर के हमारे सनातन जो आध्यात्मिक जो संगठन है उनको बल देने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। मैं बहुत बहुत सराहना करता हूँ माननीय देश के प्रधानमंत्री। ज्योतिन जी भी हमारे साथ है, मैं चक्रपाणी जी आपके पास आऊंगी। ज्योतिन जी भी हमारे साथ है, मैं आपसे इस पूरे मंदिर की खासियत भी सर समझना चाहूंगी। और दूसरी बात, जो भारतीय समुदाय वहां पर रहता है उनके लिए भी यकीनन एक बड़ी उपलब्धि है इतना बड़ा मंदिर बन जाना। कैसे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होते हैं जब धर्म के रास्ते पर दोनों देश चलते हैं, खास तौर पर भारत, क्योंकि अगर हम कहें कि भारत हमेशा सर्वधर्म सम्मान की लाइन पर ही हमेशा आगे चलता है, वसुदेव कुटुंबकम को लेकर ही आगे बढ़ता है, तो ऐसे में कैसे रिश्ते और मजबूत होते हैं और मंदिर की खासियत भी सर? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हमारे वहाँ विंध्याचल में, अरवली में एक बहुत बड़ा पर्वत है जहां हमारे विश्वनाथ मिश्र करके बहुत बड़े स्कॉलर गए थे, तो देखा कि पूरी जमीन पे पूरा जो घास है जो ग्रास एकदम पीला था। तो उन्होंने अपने साथी से पूछा कि ये क्या है, तो साथी ने कहा ये सदाजीवा है। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि ये सदाजीवा क्या है, तो उन्होंने कहा सर आप ये घास को अपने घर में ले जाइए, पानी में डुबो के रखिए और बाद में देखिए क्या होता है। उन्होंने ऐसा किया तो पूरा पीला घास दूसरे दिन पूरी तरह से हरा हरा हो गया।
तो वो कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति सदा जीवा है। हजारों साल से हमारे भारत पे परदेशियों ने अपना शासन किया, तो भी हमारी जो संस्कृति है, हमारा सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, वो ऐसा का ऐसा टिका है, क्योंकि वी आर इंक्लूसिव। वी हैव एक्सेप्टेड ऑल डिफरेंट वेज, डिफरेंट थिंकिंग, different sculpture, different art, different architecture to show what is the best in us without discarding and without making negative comments about that. इसी तरह से हमारा जो कार्य है, तो हमने जब यहाँ 2001 में कच्छ में बहुत बड़ा भूकंप भूचाल हुआ था, तो 3 साल तक BAPA स्वामीनारायण संस्था ने काम किया जहां मैं था। वहां बहुत से लोग हमारे इस्लाम धर्मों के थे, लेकिन हमारे गुरुजी प्रमुख स्वामी महाराज, जिन्होंने ये मंदिर का पहला संकल्प किया था और जिन्होंने कच्छ में काम किया था, उन्होंने कहा वी आर ऑल वन। रिलीजन, वे ऑफ थिंकिंग मे बी क्वाइट डिफरेंट, बट एज ह्यूमन बीइंग वी आर वन। सो हम लोग ये सोचते हैं कि भारत में हम सब लोग एक है, और इसलिए जो अलग अलग कला है, अलग अलग वे ऑफ थिंकिंग है, मेकिंग आर्किटेक्चर है, मेकिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, उसको भी हमको स्वीकृत करना चाहिए। इसलिए हमारे इस तरीके से हमारे सब मुल्कों में, सिर्फ ये UAE में नहीं, आप इंग्लैंड में जाइए, अमेरिका में हमारे 120 से ज्यादा मंदिर है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है। वहां के सब लोग हमारे प्रति प्रेम रखते हैं, क्योंकि वी आर इंक्लूसिव, वी एक्सेप्ट द व्यूज एंड थॉट्स ऑफ अदर्स without saying that no, we are the only right person. As long as we have this thinking, I think we are going to make all progress in all fields. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 यानी कि 2 दिन के दौरे पर UAE, और इस वक्त वो वहां पर पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको UAE से दिखा रहे हैं, जहां पर लगभग 27 एकड़ में फैले विशाल हिंदू मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री को वहां पर रिसीव करने के लिए खुद संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान पहुंचे हैं वहां पर। और आपको बता दें कि शेख ने ही ये दान की है भूमि जिस पर ये मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। 27 एकड़ में फैला हुआ है पूरा मंदिर। UAE की राजधानी अबू धाबी में ये विशाल हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है। 2018 में इसकी नींव रखी गई थी और उसके बाद अब ये बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री कल यानी कि 14 तारीख यानी कि बसंत पंचमी के दिन इसका उद्घाटन करने वाले हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी 13 एकड़ का जो मंदिर का हिस्सा है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। बाकी का जो 13.5 एकड़ का हिस्सा है उसको पार्किंग एरिया के लिए रखा गया है। तो अभी तक का सबसे बड़ा मंदिर, और इस वक्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं UAE, और उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जा रहा है। खुद UAE के राष्ट्रपति वहां पर पहुंचे हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, ऐलान मोदी यानी कि हेलो मोदी वेलकम करते हुए वहां पर प्रधानमंत्री का। और लगातार अगर हम कहें कि शायद ये 7वीं विजिट होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की UAE में, और इस वक्त प्रधानमंत्री सबसे बड़े जो 27 एकड़ में फैला मंदिर है उसके उद्घाटन के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। 2 दिन का उनका UAE दौरा है, जिसमें प्रधानमंत्री इस वक्त वहां पहुंच चुके हैं। उनको रिसीव करने के लिए खुद वहां के राष्ट्रपति मौजूद हैं, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के स्वागत में उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जा रहा है। लगभग 65,000 के करीब भारतीय है वहां पर, जो कि प्रधानमंत्री जिनको संबोधित करेंगे। हालांकि तादाद भारतीयों की इससे भी ज्यादा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको संबोधित करेंगे। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लोग अपना कामकाज छोड़कर, छुट्टी लेकर वहां पर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का एक संबोधन भी वहां पर होगा, और कल का वो दिन होगा जब बसंत पंचमी के दिन प्रधानमंत्री इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर ज्योतिन्द्र दवे हैं स्वामीनारायण रिसर्च इंस्टीट्यूट से, और सुरेश गोयल जी हैं फॉर्मर DG हैं इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च रिलेशन एंड फॉर्मर डिप्लोमेट भी हैं। सुरेश जी, ये जो तस्वीरें हम अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का वहां पर पहुंचना, उनको गार्ड ऑफ ऑनर, राष्ट्रपति का मिलना, और देखिए ये अंदाज भी
अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, खास तौर पर हम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बात करें, जहां जहां जिस भी राष्ट्राध्यक्ष से प्रधानमंत्री मिलते हैं, और उसकी बहुत सारी तस्वीरें भी हमने देखी हैं, आपको याद होगा बराक ओबामा से लेकर फिर उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति तक को सबको वो गले लगाते हैं। ऋषि सुनक के साथ उनकी गले मिलने की तस्वीरें हमने देखी। इनफैक्ट जहां जहां भी G20 सम्मेलन में भी जाते हैं, हर राष्ट्राध्यक्ष के साथ वो गले मिलते हैं। और यहाँ पर भी जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे उनको रिसीव करने के लिए वहां के राष्ट्रपति, और बिल्कुल उसी अंदाज में, और गार्ड ऑफ ऑनर, ऐसा लग रहा है कि मानो अबू धाबी पूरी तरह से वेलकम के लिए तैयार है प्रधानमंत्री के। सुरेश जी। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये तो खैर हमारे प्रधानमंत्री का ये सिग्नेचर स्टाइल है कि वो हर एक से गले मिलते हैं। लेकिन देखिए एक चीज मैं बताऊं, क्योंकि वहां पर उस एरिया में रह चुका हूं, वहां के जो लोग हैं वो भी जब आपस में मिलते हैं और किसी के साथ में जब वो दिखाते हैं कि कितना संबंध गहरा है, तो उनको भी एहलन करने के लिए, जो आपने बोला एहलन मोदी, एहलन करने के लिए गले ही मिलते हैं वो। तो ये हमारी संस्कृति की समानता है, हमारे सोचने विचारने की समानता है, और एक तरह से हमारे जो आत्मीयता है संबंधों में, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है कि वो गले मिले हैं, इस तरह से बड़ी गर्मजोशी से गले मिले हैं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा नवजोत जी यहाँ पर, देखिए संस्कृति हमारी, इससे पहले बोल रहे थे कि इंक्लूसिव संस्कृति है, बिल्कुल सही चीज है ये, कि हमारी संस्कृति में जो एक इंक्लूसिविटी है और एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की जो क्षमता है, सहिष्णुता है, कि हमारे लिए कोई भी एलियन कल्चर नहीं होती है। सिविलाइजेशन सभी हमें आत्मजात होती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियनिटी हो, कुछ भी रहा हो, सब हमें एक तरह से मिलकर के एक संस्कृति बनी रहती है। लेकिन अरब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में, जहां पर कि मेरे ख्याल है सऊदी अरेबिया के बाद सबसे ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन वहां पर है जो पहले पहुंची, और हिंदुस्तान में सब जगह से है, ज्यादातर केरला से है, मलयाली है। लेकिन वहां पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक तरह से जो एथनिसिटी है, कल्चरल एक्सेप्टेंस है, वो ज्यादा है। इससे पहले भी वहां पर हिंदू मंदिर रहे हैं दुबई में। दुबई में लोगों को वहां पर, जैसे कि बजाय कुछ जैसे देशों में वो अपने धर्म का पालन नहीं कर पाते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, दुबई में, अबू धाबी में लोगों को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति है, इजाजत है ये। तो उसको देखते हुए अगर ये हिंदू मंदिर बना है, ये एक तरह से हम कहें तो उनकी जो एक मुस्लिम कंट्री है उसकी उदारता है वहां पर, और एक उनकी सहिष्णुता है कल्चर के लिए। तो ये दोनों भारत और यूएई मिलकर के जो समान, और उसका एग्जाम्पल सुरेश जी सीधे तौर पर ये है कि खुद बिल्कुल खुद जमीन दी गई, अपनी तरफ से जमीन दी गई, वो 27 एकड़ जिस पर 2018 में शिलान्यास किया गया था। बिल्कुल मैं इस वक्त, हमारे साथ ज्योतिन्द्र जी भी मौजूद है। बिल्कुल ज्योतिन्द्र जी, वही सवाल मेरा कि रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो जाना, और मंदिर की अगर हम शैली, इसकी शिल्पकला के बारे में मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बता पाए, 2018 में शिलान्यास और अब प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बोचासनवासी अक्षर कुशल संस्था के पास बहुत बड़ा मंदिरों बनाने का एक इतिहास, एक हिस्ट्री है। आपको आश्चर्य होगा कि भारत का एक जो बहुत बड़ा महान मंदिर दिल्ली में है, अक्षरधाम, वो सिर्फ 5 साल में खत्म हुआ था मैडम, 5 इयर्स। इतना बड़ा मंदिर 100 एकड़ जमीन में 5 साल में कैसे बना पाए थे? तो हमारे पास 7,000 हमारे स्वयंसेवक थे, 4,000 और हमको हेल्प करने वाले 7,000 कलाकार और 4,000 थे। तो ऐसे 11,000 आदमी ने मिलके ये काम 5 साल में खत्म किया। तो बोचासनवासी अक्षर कुशल संस्था के लिए समय के अनुसार विद इन टाइम लिमिट मंदिर बनाना कोई बहुत नई बात नहीं है। तो हमने जो काम अक्षरधाम दिल्ली में, अक्षरधाम गांधीनगर में, लंदन निजडन टेम्पल में और अमेरिका में 120 से ज्यादा टेम्पल है, वो सब बनाया है। उसमें हमारा टाइम टेबल फिक्स रहता है, हमारे वॉलंटियर्स भी फिक्स रहते हैं, हमारे आर्किटेक्ट इंजीनियर जो हमारे अनुयायी है वो भी फिक्स रहते हैं, और वो सब अपनी सेवा देने के लिए तैयार होते हैं। तो जिस जगह के, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपको इस प्रकार के वॉलंटियर्स अवेलेबल है, जो
अपने अपने फील्ड में माहिर होने के बाद अपना समय देने के लिए, सेवा के लिए तैयार हो, वहां आप इस प्रकार के मंदिर डेफिनेटली बना सकते हैं। और सिर्फ ये अबू धाबी में नहीं, भविष्य में भी जो भी हमारे मंदिर जहां भी होंगे आपको वहां पता चलेगा। अभी मेलबोर्न में बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, सिडनी में बन रहा है, तो वो भी हमारे टाइम टेबल में ही फिक्स होता है, क्योंकि टाइम टेबल के मुताबिक ही हम स्वयं सेवक को बुलाते हैं, उसको अपने पास रखते हैं, उसकी सब सुविधा का ख्याल करते हैं और वो सब अपनी सेवा हमको देते हैं। तो इट इज वेरी नेसेसरी एंड एसेंशियल दैट यू हैव टाइम टेबल, टाइम शेड्यूल अकॉर्डिंग टू विच यू हैव टू मेक, और वो हमारे पास भगवान की कृपा से है। थैंक यू। बिल्कुल, सुरेश जी हमारे साथ मौजूद है। सुरेश जी, आप तो आईसीसीआर के साथ जुड़े हुए हैं। ज्योतिन जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ रहिए अभी, क्योंकि हम आपसे चर्चा आगे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले सुरेश जी, आईसीसीआर से जुड़े, जिस तरीके से कल्चरल रिलेशनशिप, आपको याद होगा 2 दिन पहले हम इसी मुद्दे पर चर्चा भी कर रहे थे कि किस तरीके से भारत, जो बातचीत शुरू होती है, पहले कल्चर, फिर उसके बाद अपने जितनी भी सांस्कृतिक चीजें हैं उनका आदान प्रदान, और फिर उसके बाद डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत पहुंचती है। जिस तरीके से भारत अपनी, आप क्योंकि आईसीसीआर के साथ भी रहे, बताइए कि किस तरीके से खास तौर पर गल्फ कंट्रीज के साथ आईसीसीआर ने भूमिका निभाई है रिश्तों को और मजबूत करने की, और ये कितना बड़ा, हम कहें कि एक स्टेपिंग स्टोन होगा आगे के लिए। देखिए, मैं जब आपने आईसीसीआर का नाम लिया तो मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि हमारे जो कल्चरल सेंटर्स होते हैं, जैसे कि हमारे कल्चरल सेंटर वॉशिंगटन में बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं, यूएसए में हमारे कल्चरल सेंटर काम करते हैं, सिंगापुर में है, मलेशिया में है। तो अगर मैं याद करूं कि गल्फ में हमारे कल्चरल सेंटर कहाँ है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में नाम आता है आबू धाबी का। आबू धाबी में हमारी एम्बेसी में जो एक आईसीसीआर का कल्चरल सेंटर है, उसकी शुरुआत मेरे ख्याल 15 साल पहले उसकी शुरुआत हुई थी, तकरीबन 15 साल पहले। तो इतना पुराना इतिहास हमारा है कल्चरल संबंधों का। और उस कल्चरल सेंटर में हमारे यहाँ वहाँ पे योगा सिखाते हैं, भरतनाट्यम डांस है, म्यूजिक सिखाते हैं। इसके अलावा जो भारत के और सांस्कृतिक ट्रेडिशंस के बारे में या भारत की हिस्ट्री के बारे में सेमिनार होते हैं, डिस्कशन होते हैं उनके लोगों के साथ। वहाँ के लोग, वहाँ अमेरिट्स के लोग वहाँ पर आते हैं। तो ये जो आईसीसीआर ने पहले काम किया है सांस्कृतिक संबंधों को लेकर के, ये बहुत पुराना इतिहास चला आ रहा है। और उसमें आबू धाबी खास तौर पर सबसे पुराना कल्चरल सेंटर एक रहा है। और मैं समझता हूँ कि अभी भी अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक संबंधों को सुधारने के लिए ये आबू धाबी में जो काम हो रहा है वो एक तरह से यूनिक है और बहुत इंटेंसिव काम हो रहा है ये। तो उसके लिहाज से अब मुझको आश्चर्य नहीं हो रहा है कि ये मंदिर वहां पर, गल्फ का पहला मंदिर, इतना बड़ा मंदिर जिसका वहां पर उद्घाटन हो रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, आपने 15 साल पहले का जिक्र किया क्योंकि वहां पर किस तरीके से कल्चरल रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी, और आपने आईसीसीआर का भी जिक्र किया। ज्योतिन जी भी हमारे साथ मौजूद है। ज्योतिन जी, ये भी हमको समझाइए, अब क्योंकि मंदिर बनना, प्रधानमंत्री का वहां जाना, उद्घाटन करना, उनको रिसीव करने के लिए खुद राष्ट्रपति का वहां पर पहुंचना, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देना, ये सब कुछ क्या दिखाता है? रिश्ते कितने और मजबूत होते हैं? देखिए, पहले से मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे रिश्ते उनके साथ बहुत अच्छे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जहां भी, जिस मुल्क में भी, जो भी हम लोग वहां मुल्क के लोग के लिए, चाहे वो हमारे इंडियन हो, वहां के सिटीजन हो, जो भी आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, वो हम करते हैं। जैसे कि बहरीन में हमने किया था, बहरीन में भी जो बहुत बड़ा प्रश्न हुआ था, तो हमने वहां बहरीन में जाकर भी बहुत मदद की, वहां भी हमारा मंदिर हो चुका है। तो हमारा ये है कि सारे विश्व में जहां भी कुछ अगर प्रश्न हो सके, और अगर हम वहां मदद कर सकते हैं और वहां की सरकार हमें कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, तो हम बहुत प्रेम से, वेरी सिंसियरली वी आर रेडी टू हेल्प, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट ऑल द गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव हेल्प्ड अस आउट ऑफ द वे, एंड देयरफॉर वेरेवर देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ administration, organization and service organization, the result is definitely going to be very good.
and everybody accepts it. बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सुरेश जी आपसे जानना चाहूंगी। एक आखिरी सवाल सुरेश जी मैं आप ही से जानना चाहूंगी। 13 तारीख है आज, कल 14 तारीख बसंत पंचमी, प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे मंदिर का। ये कितना बड़ा संदेश पूरी दुनिया, खासतौर पर गल्फ कंट्रीज, खासतौर पर अगर हम ईस्टर्न वर्ल्ड की बात करें उसके लिए होगा? मैं इसमें यही कहूंगा कि जो संदेश ये है कि हम आपसे अपने संबंध, दुनिया के सारे संबंध, देशों से संबंध खाली अपने व्यापारिक आधार पर नहीं, खाली इकोनॉमिक आधार पर नहीं, संस्कृति जो है, संस्कृति सिविलाइजेशनल जो रिलेशंस हैं, जो इनपुट्स हैं, वो किसी भी संबंधों को एक ड्यूरेबल बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा एक मजबूत कड़ी होती है। और हम चाहते हैं, मेरे ख्याल संबंध अगर मैसेज दिया जाए तो मैसेज यही है कि हम आगे भी आपसे संबंध सांस्कृतिक आधारों पर ही मजबूत करना चाहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं अबू धाबी और कल बसंत पंचमी के दिन मंदिर का उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री वहां पर रहेंगे मौजूद।